यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर लोग लगातार सड़कों पर अब उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों विरोध हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जेएनयू के सीनियर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर प्रवेश कुमार जी। सर, जो नया रेगुलेशन जो आया है उस पर लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? जातियों को लेकर लोग कह रहे हैं कि इसके आने के बाद में जातिवाद जो है बढ़ जाएगा और उत्पीड़न हो जाएगा, तमाम लोग कह रहे हैं सवर्णों का। ऐसा कुछ है? नहीं, सामान्य वर्ग का कोई उत्पीड़न इसमें नहीं है। एक चीज़ इस सबसे पहली मैं अपील ये करूँगा कि जो भी लोग इसका विरोध करने के लिए उतरे हैं वो शायद इसको पढ़ा नहीं है उन लोगों ने। इसको पढ़िए आप। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें दिव्यांगजनों की बात भी हुई है, इसमें कमज़ोर वर्ग यानी EWS है ना, जिसको जो सामान्य वर्ग के ही लोग, उसमें जाति के लोग ही उसके अंदर आते हैं, तो उनकी भी बात करी गई। इसमें महिलाओं की बात भी करी गई है। और जहाँ पर कमेटी के बारे में बार बार प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ लोग ना, उस कमेटी के सदस्य कौन होंगे? तो उसमें 2 छात्र भी होंगे और 2 NGO के प्रतिनिधि या सिविल सोसाइटीज़ के प्रतिनिधि वो होंगे, और जो इंस्टीट्यूशन का हेड होगा वह भी होगा। अब इंस्टीट्यूशंस के हेड देश भर में कौन सी समाज के आते हैं ये सबको ज्ञात है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है। दिव्यांगजन भी होगा वो। हाँ, एक समतापूर्ण समाज जो बनाने के लिए, जो कि योगी अपने मोदी जी ने अपने पहले ही भाषण में कहा कि हमारा लक्ष्य है कि एक समता, समरस और सर्व कल्याण, सबका साथ और सबका विकास की सरकार बनाना जिसमें सबका कल्याण हो। तो अगर ऐसा हित को सोच करके बनाया है तो बहुत अच्छा है। इसका स्वागत संपूर्ण समाज कर रहा है। और क्योंकि ये देश हिंदुत्व के विचार में विश्वास करने वाला देश है, और हिंदुत्व का विचार जो है वो सबको साथ में ले चलने में विश्वास करता है, और सबको साथ में ले चलते हुए उनकी विशेषताओं को छोड़ने की बात नहीं करता, उनकी विशेषताओं के साथ उनको साथ में ले चलने की बात करता है। और कोई पीछे छूट गया है तो उसको अपने हाथ से खींच कर आगे बढ़ाने का काम भी हिंदुत्व का विचार करता है। और सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। इस पर जो विरोध कर रहे हैं वो अनभिज्ञ लोग हैं या भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सर, दूसरा इसमें एक जिसको भी रिजर्वेशन मिलता है और जिस आधार पर मिलता है वो सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। उन लोगों को वो चाहे जैसा कि लिंग, जाति, EWS, पिछड़ा वर्ग, सबको इसमें रखा गया है। फिर सबसे ज़्यादा विरोध जो लोगों का आ रहा है वो पिछड़े वर्ग को लेकर क्यों हो रहा है? देखिए, पिछड़े वर्ग में आप कुर्मी और यादव को ही मत शामिल करिए। गोस्वामी भी पिछड़े वर्ग में आता है जो ब्राह्मण है, जोगी भी पिछड़े वर्ग में आता है जो ब्राह्मण है। ऐसी बहुत सारी जातियां पिछड़ों के अंदर आती हैं जो कि समाज में बहुत थोड़ी भी हैं और स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। उनके साथ भी वैसा ही लगभग बर्ताव होता है जैसा कि अस्पृश्य समाज के साथ या अनुसूचित जाति समाज के साथ होता है। तो केवल आप पिछड़े की परिभाषा में आप यादव, कुर्मी इनको मत मानिए। यही केवल पिछड़ा नहीं है, पिछड़ा अन्य भी, शंखवार भी पिछड़ा समाज में आता है, शिल्पकार भी पिछड़ा समाज में आता है, लोहार भी पिछड़ा समाज में आता है, कुम्हार भी पिछड़े समाज में आता है ना। और बहुत सारी जातियाँ से धोबी जाती है, वो तमाम सारे स्टेट्स में OBC में आती है। खटीक जाती है, तमाम सारे स्टेट्स में OBC में आती है। तो ऐसे इस पे पिछड़े का मतलब केवल आप इसका मत समझिए। पिछड़ा का दायरा बहुत बड़ा है, और पिछड़े में हर एक जाति की अपनी अपनी उसकी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, ठीक है। इसलिए इसमें अगर इनको डाला गया है तो अच्छा डाला गया है। आपने दिव्यांगों को भी तो जोड़ा गया है, इसमें EWS को भी जोड़ा गया। आप सोचिए, कमजोर वर्ग जो है, कमजोर वर्ग में तो सारे लोग आ रहे हैं, और तथाकथित जो है वो अगड़े जाति कहे जाने वाले लोग ही शामिल हो रहे हैं, ठीक है। हम तो नहीं मानते ऐसा, सवर्ण अवर्ण का विचार हम नहीं मानते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि लोग समाज में जो परसेप्शन है, परसेप्शन के अंदर तो यही मान रहे हैं। तो वो भी तो आ रहे हैं उसके अंदर, उनके साथ भी व्यवस्था हो रही, वो भी कंप्लेंट कर सकता है, और वह भी सारे वो सदस्य होंगे। लगभग 9-10 लोगों की कमेटी है। उस कमेटी में ये कहा गया है कि इसके अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, इनके वर्ग के लोग होने चाहिए। होंगे ऐसा नहीं है, होने चाहिए, ठीक है। अब वो जो इंस्टीट्यूशन का हेड है वो क्या करता है वो उसके ऊपर है, पर 9-10 लोगों की कमेटी है। उसमें अगर एक सामान्य वर्ग ये कहे कि हमारा प्रतिनिधि नहीं है तो गलत है। उनका प्रतिनिधित्व तो है, पूरा है। लगभग 5 सदस्य की गुंजाइश है उसके अंदर जो सामान्य वर्ग से होंगे। सर, 2012 में जो रेगुलेशन था
उसमें ये कहा गया, उसमें तो पिछड़ा वर्ग नहीं जुड़ा हुआ था। ये वाला जो आया है नया रेगुलेशन, इसमें पिछड़ा वर्ग को जोड़ा गया। तो लोग इस बात को भी विरोध करें, जब पुराने वाले में नहीं था तो फिर नए वाले में कैसे जोड़ा गया? मैं आपको बताता हूँ, NITs वगैरह में रिजर्वेशन नहीं था, किसका? पिछड़े जातियों का। लेकिन इस सरकार ने पिछड़ी जातियों को वहां भी रिजर्वेशन दिया, वहां भी हिस्सेदारी दी। इससे पहले तो पिछड़े आयोग को कानूनी जो पूरा उसका अधिकार था वो भी नहीं मिला था। फुल फ्लैश अधिकार भी इसी सरकार ने दिया, ठीक है, इसी सरकार ने दिया ना। और आप ये समझिए कि जब हम कह रहे हैं कि समतामूलक समाज बने, जब हम कह रहे हैं कि समरस समाज बने, जब हम कह रहे हैं कि सर्व कल्याण सर्व हित का समाज बने, तो उसके अंदर आप एक बड़े वर्ग को कैसे छोड़ सकते हैं बाहर? उसको तो आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी ना। विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ये बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। और जो मुझे लगता है, जो समझ पाया हूं, ये कांग्रेस की टूल किट है। ये कांग्रेस की टूल किट है, प्योरली सत्य आधारित। वही इस काम को कर रही है। पूरा एजेंडा सेट किया जा रहा है, पूरा मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें करी जा रही हैं, क्योंकि आम समाज को इससे कोई लेना देना नहीं है। और देखिए, जब आप शोषण करते नहीं तो फिर आप उसका विरोध प्रतिकार करने की आवश्यकता क्या? इसका मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं विषय है कि आप करते हैं। आप किसी का उत्पीड़न करते ही नहीं तो फिर आपको डर काहे चीज का? और ये कानून आज का थोड़ी है, ये तो पहले से चला आ रहा है। ये पहले से चला आ रहा है। इसमें केवल एक नई चीज जोड़ी गई है, ठीक है, नई चीज जोड़ी गई है, इतना ही काम हुआ है। तो यदि आप अपराध करते नहीं हैं तो आपको भय किस लिए हो रहा है? आपको भय नहीं होना चाहिए। और सरकार ने ये बिल्कुल अच्छा निर्णय लिया है एक समतामूलक समाज के लिए। आप देखिए, हायर एजुकेशन के अंदर इस सरकार के टर्म में SC ST OBC का परसेंटेज बढ़ा है। ये भी तो आप देखिए, परसेंटेज बढ़ा है, उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। अगर कैंपसेस के अंदर उत्पीड़न होगा, शोषण होगा, तो कैंपस में इनरोलमेंट नहीं बढ़ेगा। लेकिन इनरोलमेंट अगर बढ़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कोई कारण है ना। और इनरोलमेंट सरकार को और बढ़ाना है। जब सरकार को इनरोलमेंट बढ़ाना है तो एक इन्वायरमेंट तो क्रिएट करेगा ना, जो सेफ इन्वायरमेंट होगा। जैसे पहले महिलाओं को स्कूल में नहीं भेजा जाता था, कॉलेज में नहीं भेजा जाता था, तो उसके लिए सरकार ने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया। तो आज महिलाएं हिस्सेदारी ले रही है, JNU में सबसे ज़्यादा महिलाएं एडमिशन ले रही हैं, तो क्योंकि एक इन्वायरमेंट बनाया गया। उसी तरीके से सरकार कोशिश करती है कि इन हायर एजुकेशन के अंदर भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, जो इन्वायरमेंट जो है वो फेवरेबल हो। किसके लिए? SC ST और OBC के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, है ना। वो उसी कड़ी में एक काम हो रहा है, तो उसका सबने स्वागत करना चाहिए। सर, दूसरा जो वो कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसमें भी तो सभी वर्गों के लोग शामिल थे। नहीं, उसमें सभी वर्ग के लोग थे, और सबसे ज्यादा वही उसी वर्ग के लोग थे जिसको सामान्य वर्ग कहा जा रहा है। उसी वर्ग के लोग थे उसके अंदर। इसका मतलब कितने समझदार लोग थे, उन समझदार लोगों के द्वारा ये बनाया गया है ना। तो आप समझ लीजिए फिर क्या रणनीति चल रही है। रणनीति चल रही है किसी ना किसी तरीके से सरकार को बदनाम करना, सरकार के जो विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें बाधा पहुंचाना, और उसके बाद पार्लियामेंट का जब सेशन हो तो कांग्रेस के द्वारा इस पर फिर बवाल काटना, सेशन को डिस्टर्ब करना और जनता के पैसों को खराब करना। ये सारा का सारा जो है कांग्रेस की टूल किट का जो है वो काम है, और कुछ नहीं है। सर, दूसरा कि क्या ये विरोध जो हो रहा है, विरोध के बाद क्या ये वापस भी हो सकता है? नहीं, वापस होने का कोई कारण नहीं बनता ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक तो सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये सारी चीजें आई हैं, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं इसको वापस करे। हाँ, हम ये भी कह रहे हैं, अगर आम समाज कुछ कुछ सजेशंस दे रहा है तो उन सजेशंस को सरकार को शामिल भी कर लेना चाहिए, क्योंकि समरस समाज तभी बनेगा ना जब सबकी बातों को भी शामिल किया जाएगा। और सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी उनकी भी सुन लीजिए, उनके सुन करके कुछ कुछ विषय अगर उनको लगते हैं तो डालने चाहिए, खत्म काम। चलिए, थैंक यू सर। तो ये हैं प्रोफेसर प्रवेश कुमार जी। इनका मानना है कि अगर किसी चीज़ पर जो लोग विरोध कर रहे हैं, अगर किसी पॉइंट पर उनकी आपत्ति है तो उस पॉइंट को भी सुना जाना चाहिए। हालांकि उनका ये भी मानना है कि ये जो आया है रेगुलेशन, इसमें किसी भी तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे जातीय भेदभाव बढ़े। तो ये तमाम जो इस वक्त जो UGC का जो नया रेगुलेशन है उसके खिलाफ एजुकेशनिस्ट जो हैं वो भी दो फाड़ हो चुके हैं। तमाम लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।